ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी को एक ऐसे विषय में जानकारी और चर्चा करूंगा जिसके अनुपालन से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव संभव है और आपका आत्म विकास भी बढ़ जाएगा। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। सम्मोहन हिप्नोटिज्म के विषय में पूरी जानकारी दूंगा। किस प्रकार से सम्मोहन विद्या काम करती है, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सम्मोहन को अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म कहते हैं। इस भारतीय प्राचीन विद्या का एक और जहां दुरुपयोग हो रहा है, वहीं इस विद्या के माध्यम से लोगों का भला भी किया जा रहा है। भला करने वालों का अपना स्वार्थ भी उसमें शामिल होता है। सम्मोहन के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वह इसे समझ नहीं पाता है। प्रश्न यह है कि क्या सम्मोहन विद्या से किसी प्रकार का रोग दूर हो सकता है। सवाल और भी हो सकते हैं, लेकिन अधिक सम्मोहन विद्या का सत्य क्या है और क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं। सम्मोहन विद्या भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। हिप्नोटिज्म में मेस्मोरिज्म का ही दूसरा रूप है। यूनानी भाषा हिनपाज से बना है। हिप्नोटिज्म का अर्थ होता है निद्रा। सम्मोहन शब्द हिप्नोटिज्म से कहीं ज़्यादा व्यापक और सूक्ष्म है। प्राचीन समय में इस विद्या का उपयोग भारतीय साधु संत सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते थे। जब यह विद्या गलत लोगों के हाथ लगी तो उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू और लोगों को बस में करने का रास्ता बना लिया। मध्यकाल में इस विद्या का भयानक रूप देखने को मिला। फिर यह विद्या खो सी गई थी। आधुनिक युग में भारत की सम्मोहन विद्या पर पश्चिमी जगत ने 18वीं शताब्दी में ध्यान दिया। भारत की इस रहस्यमय विद्या का अर्थ विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित कराने का श्रेय सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के फ्रांस मेस्मर को जाता है। बाद में 19वीं शताब्दी में डॉक्टर जेम्स ब्रांड ने मेस्मर के प्रयोगों में सुधार किया और इसे एक नया नाम हिप्नोटिज्म दिया। इस विद्या का उपयोग ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया और आज भी कर रहे हैं। वे साधारण लोगों को बार बार सुझाव दिशा निर्देश देकर यह विश्वास कराने में कामयाब रहते हैं कि ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वे इसके माध्यम से गरीब मुल्कों के गरीबों में उनका इलाज कर इसे यीशु के चमत्कार से जोड़कर करते हैं। वे चंगाई सभा करके इस विद्या के माध्यम से लोगों को सम्मोहित करते हैं। आइए जानते हैं सम्मोहन का दूसरा रहस्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में चेतन मन और अवचेतन मन हमारे मन की मुख्य दो अवस्थाएं होती हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका उसे आभास नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त वह सम्मोहनकर्ता के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा होता है। चेतन मन, इसे जागृत मन भी कहा जाता है। चेतन मन में रहकर ही हम दैनिक कार्यों को निपटाते हैं, अर्थात खुली आंखों से हम कार्य करते हैं। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क का वह भाग जिसमें होने वाली क्रियाओं की जानकारी हमें होती है, चेतन मन कहते हैं। दूसरा अवचेतन मन, जो मन सपने देख रहा है वह अवचेतन मन है। इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं। गहरी सुषुप्त अवस्था में भी यह मन जागृत रहता है। विज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के पूरे मस्तिष्क का हिस्सा अवचेतन मन होता है, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। अवचेतन मन की शक्तियाँ। अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक याद रखता है एवं सुझाव को ग्रहण करता है। आदिम आत्मचेतन मन ना तो विचार करता है और ना ही निर्णय लेता है।
उक्त मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। यह मन हमें आने वाले खतरे का उक्त खतरों से बचाने के तरीके बताता है। इसे छठी इंद्री भी कह सकते हैं। यह मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। हमें होने वाली बीमारियों से यह मन 6 महीने पहले ही सूचना दे देता है, और यदि हमें बीमारी है तो यह हमें स्वस्थ रखने का भी प्रयास करता है। आधुनिक बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम उक्त मन की सुनी अनसुनी कर देते हैं। उक्त मन को साधना ही सम्मोहन है। आइए अब जानते हैं सम्मोहन कितने प्रकार का होता है। सम्मोहन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार माने गए हैं। पहला आत्म सम्मोहन, दूसरा पर सम्मोहन, तीसरा समूह सम्मोहन, चौथा प्राणी सम्मोहन, पांचवा परो मनोविज्ञान सम्मोहन। आइए सभी के विषय में जानते। पहला आत्म सम्मोहन। वास्तव में सभी प्रकार के सम्मोहनों का मूल आत्म सम्मोहन ही है। इसमें व्यक्ति खुद को सुझाव या निर्देश देकर तन और मन में मनोवांछित प्रभाव डालता है। दूसरा पर सम्मोहन के बारे में जानते हैं। पर सम्मोहन का अर्थ है दूसरों को सम्मोहित करना। इसमें सम्मोहनकर्ता दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित कर उसके मनोविकारों को दूर कर उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है और उसके माध्यम से लोगों को चमत्कार भी दिखा सकता है। तीसरा समूह सम्मोहन। किसी भी समूह को सम्मोहित करना ही समूह सम्मोहन कहलाता है। यह सम्मोहन करना आसान है क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे का अनुसरण करने में माहिर होता है। इसमें सम्मोहनकर्ता पूरी सभा या किसी निश्चित समूह को एक साथ सम्मोहित करने की क्षमता रखता है। राजनेता, कथावाचक, गायक, कवि आदि इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है प्राणी सम्मोहन। पशु पक्षियों को सम्मोहित करना ही प्राणी सम्मोहन कहलाता है। अक्सर सर्कस में रिंग मास्टर प्राणी सम्मोहन करते हैं। इसके लिए वे तीव्र विद्युत प्रकाश, बहुत शोर शराबे की ध्वनि, मनुष्यों की भीड़ भाड़, चोट पहुंचाकर मृत्यु होने आदि के भयों की कृत्रिम रचना करके किसी भी प्राणी या पशु पक्षी की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो वह सम्मोहित हो जाता है। पांचवा सम्मोहन है परा मनोविज्ञान सम्मोहन। परा मनोविज्ञान सम्मोहन का विषय बहुत ही व्यापक है, किंतु इसकी शुभता सम्मोहन से ही होती है। इसके अंतर्गत किसी दूर बैठे व्यक्ति या समूह को सम्मोहित किया जाता है। अपने पूर्व जन्म के बारे में जानकारियां पाना, सम्मोहित अवस्था में किसी की खोई वस्तु का पता लगाना, आत्माओं से संबंध स्थापित करना, भूत, भविष्य और वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को जान लेना आदि शामिल है। यह अवस्था किसी योगी या सिद्ध पुरुष से कम नहीं होती। आइए अब जानते हैं कि सम्मोहन विद्या कैसे काम करती है। यहाँ से आप बहुत ध्यानपूर्वक इस विषय पर ध्यान देंगे तो आपको सम्मोहन कैसे किया जाता है इसमें जानकारी मिलेगी। सम्मोहन करने से पूर्व सम्मोहन सीखना होगा। सम्मोहन सीखने के लिए आत्म सम्मोहन करना होगा। आत्म सम्मोहन को करने के लिए अवचेतन मन को समझना होगा और इसे शक्तिशाली बनाना होगा। चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर उस मन में चेतना को जागृत करना ही आत्म सम्मोहन है। जैसे कभी कभी आपको सपने में ज्ञात हो जाता है कि सपने में चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप चेतन और अवचेतन मन के बीच अचेतन मन में हैं। इसे अर्धचेतन मन भी कहा जाता है। इसके कई तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है, वैसे इस मन को साधने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे सीधा रास्ता है प्राणायाम से सीधे प्रत्याहार और प्रत्याहार से धारणा को साधें। जब आपका मन स्थिर चित्त हो, एक ही दिशा में गमन करे और इसका अभ्यास गहराने लगे, तब आप अपनी इंद्रियों में ऐसी शक्ति का अनुभव करने लगेंगे जिसको आम इंसान अनुभव नहीं कर सकता। इसको साधने के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और नेत्र त्राटक द्वारा आत्म सम्मोहन की शक्ति को जगाया जा सकता है। दूसरा तरीका, शवासन में लेट जाएं, आंखें बंद कर ध्यान करें और इसका अभ्यास लगातार करें और योग निद्रा में जाने का प्रयास करें। योग निद्रा अर्थात शरीर और चेतन मन
इस अवस्था में सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जागृत रहता है। मतलब शरीर और मन सो जाता है लेकिन आप जागते रहते हैं। यह जागृत अवस्था जब गहराने लगती है तो आप ईत माध्यम से जुड़ जाते हैं और फिर खुद को निर्देश देकर कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। आइए जानते हैं सम्मोहन के नुकसान और फायदे के बारे में। आत्म सम्मोहन या किसी सम्मोहनकर्ता से सम्मोहित होने के खतरे और नुकसान भी हैं। सम्मोहन का चेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चेतन मन अवचेतन मन का गुलाम हो जाता है। अवचेतन मन जो सुझाव निर्देश देता है, चेतन मन उसे ही सत्य मान लेता है, भले ही तार्किक रूप से वह गलत ही क्यों ना हो। इसलिए आत्म सम्मोहन से पहले सकारात्मक विचारों की शिक्षा लेना जरूरी है, या सकारात्मक भावों और विचारों को जगाने वाली पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उसके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सम्मोहन विद्या के बहुत से फायदे हैं। किसी शारीरिक रोग को ठीक किया जा सकता है। किसी भी मानसिक रोग को इस विद्या के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का डर या फोबिया दूर किया जा सकता है। इससे व्यक्ति का विकास कर सफलता अर्जित की जा सकती है। सम्मोहन से दूर बैठे किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानकारी की जा सकती है। इसके माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को जाना जा सकता है। इससे अपने पिछले जन्म को जाना जा सकता है। इससे किसी भी जानकारी की जा सकती है। इसके माध्यम से लोगों का दुख दर्द दूर किया जा सकता है। इसके माध्यम से बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके माध्यम से भरपूर आत्मविश्वास, आत्मबल, निडरता हासिल की जाती है। तो इस तरह से सम्मोहन के बारे में पूरी जानकारी हमने आपके लिए प्रस्तुत की। जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। नोट: सम्मोहन का प्रयोग किसी जानकार व्यक्ति की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। धन्यवाद।